Good morning class 4 students. Welcome to science class. Today we will start a new chapter, that is chapter 1, teeth and microbes. ठीक है, teeth and microbes के बारे में हम आज पढ़ेंगे. So हम इस chapter में क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे? Learning objectives. After completing this chapter you will be able to tell the uses of teeth, identify and label parts of a tooth, describe microbes and their types, name the sets of teeth, explain tooth decay, list harmful and useful microbes, name different kinds of teeth, explain how to take care of teeth. हम पूरे चैप्टर में ये सारे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे. First, what you have to do this activity in your book only. Unscramble the words to find the correct words and fill in the blanks. ये सारे scramble words है, आपको sentence read करके इनको unscramble करना है. This is your homework. Okay? Now let's start. Teeth are very important part of our body. अब हमारा face है. Okay? फेस क्या है हमारा, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है. ठीक है, आईज़ इतनी सुंदर है, नोज़ की शेप इतनी अच्छी है, ईयर्स इतने अच्छे हैं, स्किन इतने अच्छे ग्लो करते हैं. माउथ का जो पार्ट है, आप किसी को देख के स्माइल कर रहे हो और आपकी टीथ है ही नहीं, तो आप इमेजिन करो आपका फेस आपको कैसा लगेगा. कुछ इनकम्प्लीट सा लगेगा ना. और आप इमेजिन करो कि आप हंस रहे हो लेकिन आपकी टीथ जो है वो बहुत येलोइश टाइप की है या उसमें जम्स लगे हुए हैं, तो आप इमेजिन करो वो कैसा लगेगा. बहुत अगली लुक देगा वो हमें. तो हमारा जो पूरा फेस होता है उसका जो मेन पार्ट होता है, जो हमारे फेस को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाता है और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है, वो होता है हमारा टीथ. टीथ अगर हमारी शेप अच्छी है, टीथ हमारा अगर अच्छा है तो वो हमारे पूरे फेस को कंप्लीट बनाता है. सो दैट इज़ वाई वी यूजुअली से दैट टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. टीथ क्या है हमारे बॉडी को, गिव शेप टू आवर फेस, हेल्प अस स्पीक क्लियरली, हेल्प अस बाइट एंड च्यू द फूड. तो जो टीथ है वो हमारे फेस को शेप देता है. अगर टीथ नहीं होगा तो हमारा फेस बहुत ही अजीब लगेगा देखने में. अब हमारे माउथ के अंदर, जैसे हम बोलते हैं अपने माउथ से है, तो हम इतना क्लियरली कैसे बोल लेते हैं? क्यों? बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ टीथ. अगर टीथ है तो हमारी जो लैंग्वेज है, हम जो स्पीक करते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर होता है. आपने कभी ये देखा है, आपने कभी नोटिस किया है, एक जो बेबी होता है, स्मॉल बेबी, जिनके पास बहुत ज़्यादा टीथ जब तक डेवलप नहीं होते, और एक यंग एज के बच्चे होते हैं और एक ओल्ड एज के, जैसे हमारी दादी होती है, दादू होते हैं, नाना नानी होते हैं, जिनके कुछ दांत नहीं होते, वो फॉल कर जाते हैं. तो आपने कभी उनकी लैंग्वेज देखा है कि जितना हम जितना क्लियरली स्पीक कर पाते हैं, क्या वो भी इतना क्लियरली बोल पाते हैं? अगर नहीं किया तो ये चीज़ नोटिस करना. एक छोटे बच्चे का, इन्फेंट बेबीज़ जो होती है, एक जो दादा दादी होते हैं उनकी एज में और एक हमारी एज में, ये आप नोटिस करना कि कौन से एज में आपको लगता है कि ये बहुत क्लियरली बोल पाते हैं. ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो एज होता है, इस एज में हम बहुत ज़्यादा क्लियरली बोल पाते हैं, क्योंकि हमारे एज तक हमारी जो टीथ है वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाती है. लेकिन हमारे दादा दादी के एज में नहीं होता, क्योंकि उनके जो दांत है, जो टीथ है, वो उनकी फॉल हो जाती है, और विदाउट टीथ वी कांट स्पीक क्लियरली. ओके, हेल्प और टीथ हमारे क्या काम आता है? इट हेल्प अस बाइट, कोई भी चीज़ बाइट करने में, और च्यू द फूड, कोई भी चीज़ चबाने में. तो है ना इम्पॉर्टेंट. अगर टीथ ही नहीं होगा तो हम कुछ भी सॉलिड पार्ट खा ही नहीं पाएंगे, सब चीज़ हमें लिक्विड इनटेक करना पड़ेगा, है ना. फाइंड आउट योर पेरेंट्स.
if you had teeth when you were a baby. We all are born without teeth. Teeth start growing out of the gums later. अब आप अपने पेरेंट्स के जैसे मैंने आपको बताया कि आप नोटिस कीजिए, और जब हम बेबी थे, ठीक है, तो हम जब बॉर्न हुए थे तो कोई आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो आप बॉर्न हुए और आप टीथ लेकर बॉर्न हुए? नहीं ना, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी के पास टीथ नहीं होता। वो धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होता जाता है, उनकी गम्स डेवलप होती जाती है और उसमें से टीथ जो टूथ है हमारा वो डेवलप होता जाता है। अब टीथ और टूथ में क्या डिफरेंस है? टूथ होता है जो हम एक दांत के बारे में बात करते हैं, और एक से ज़्यादा दांत के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम उसको टीथ कहते हैं, ठीक है। नाउ सेट्स ऑफ टीथ। बाय द एज ऑफ 3 अ चाइल्ड हैज़ अ सेट ऑफ 20 टीथ। दिस सेट ऑफ टीथ इज़ कॉल्ड मिल्क टीथ और टेम्परेरी टीथ। अब जब हमारी एज 3 साल की होती है तो हमारे पास टोटल 20 टीथ होते हैं हमारे माउथ के अंदर, ठीक है। इस 20 टीथ को हम क्या कहते हैं? मिल्क टीथ और टेम्परेरी टीथ। क्यों कहते हैं? क्योंकि बोलते ना ये तो बच्चे के दूध के दांत है, ये तो अभी टूटेंगे, तो ये तो टेम्परेरी टीथ है। जब हम छोटे थे हमारे दांत टूट जाते थे तो हमें क्यों हम अपनी मम्मा से बोलते थे ना, मम्मा मेरी तो दांत टूट गई, अब क्या वो नहीं आएगी? तो मम्मा बोलती है ना कि हाँ बच्चे ये तो आपके दूध के दांत है, ये तो अभी टूटेंगे, जैसे आप बड़े होगे वैसे आपके परमानेंट टीथ आएंगे, ये तो आपका टेम्परेरी टीथ है। नाउ बाय द एज ऑफ 3 एज के हम जब रहते हैं तो हमारी 20 टीथ रहती है, और जब हम 6 एज के हो जाते हैं, बाय द एज ऑफ 6 द चाइल्ड स्टार्ट्स लूजिंग द मिल्क टीथ 1 by 1। 6 के एज में हमारी जो मिल्क टीथ है, जो 20 मिल्क टीथ आ गई है हमारी, वो एक एक करके टूटना स्टार्ट हो जाता है। As the milk teeth fall, new bigger teeth grow in their places from the gums। जैसे जैसे मिल्क टीथ हमारे टूटते जाते हैं, हमारे परमानेंट टीथ डेवलप होते जाते हैं उसी प्लेसेस में। दिस न्यू सेट ऑफ टीथ इज़ कॉल्ड परमानेंट टीथ। तो जो टेम्परेरी टीथ हमारा टूटता है, उसके बाद जो परमानेंट टीथ आता है, जो परमानेंट आ जाता है, जो हमारे एंड तक रहता है, उसको हम परमानेंट टीथ कहते हैं। एवरी अडल्ट यूजुअली हैज़ अ सेट ऑफ 32 टीथ। नाउ दिस आई वॉन्ट टू शो यू प्रैक्टिकली, ठीक है। सी दिस इज़ अ मॉड्यूल ऑफ टीथ, है ना। इसका जो ये पिंक वाला पार्ट है, तो देखिए ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ए टीथ है, ठीक है। ये जो पिंक वाली पार्ट है, जिनको हम मसूड़ा भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं गम्स। ये गम्स ही डेवलप होता है और ये इसमें से टीथ देखिए बाहर आते हैं ना। सो एवरी अडल्ट यूजुअली हैज़ अ सेट ऑफ 32 टीथ। अब हम जैसे अडल्ट हो गए हैं तो हमारी 32 टीथ है हमारे पूरे माउथ में, 16 इन द अपर जॉ एंड 16 इन द लोअर जॉ। ये हमारा लोअर जॉ है एंड दिस इज आवर अपर जॉ। ये देखिए ये हमारा अपर जॉ और ये हमारा लोअर जॉ। तो अपर जॉ में 16 टीथ है एंड लोअर जॉ में भी 16 टीथ है। Upper and lower jaws have identical kinds of teeth. If you lose any tooth from the set of permanent teeth, you do not get new one in its place. ठीक है। So upper jaws में जैसे आपने देखा यहाँ पे 16 teeth upper jaws में है। This is our upper jaw and this is our lower jaw. Lower jaw में भी हमारे 16 teeth है। अडल्ट हो जाने के बाद 16 लोअर में रहते हैं, 16 अपर में रहते हैं। तो 16 + 16 अगर हम करते हैं तो टोटल हमारे 32 टीथ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा परमानेंट होता है। जो टेम्परेरी टीथ होता है वो 1 by 1 करके ब्रेक होते जाता है, फॉल होते जाता है, और उसके बाद जहाँ से वो फॉल किया है वहीं से ही हमारी परमानेंट टीथ जो है
वो डेवलप करती है। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ टीथ। ठीक है, ओके। तो इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे काइंड्स ऑफ टीथ के बारे में, तब मैं उसमें और भी आपको डिटेल्स में बताऊंगी। टिल दैट टाइम हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।